बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ने जितनी कोशिश की कौमी कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने की, वो उतनी कामयाब हो गई। ये हुकूमत जब भी कभी फस्तायत का सहारा लेती है या जुल्म और जबर करती है, तो पाकिस्तानियों की अब सोच काफ़ी बदल गई है। ये हमेशा से होता है, जब भी कभी किसी अपोजिशन के इवेंट को कामयाब करना हो और हुकूमत उसमें रुकावटें डाले तो वो कामयाब हो जाता है। अगर हुकूमतें रुकावटें ना डालें तो कभी कामयाब होता है, कभी नहीं होता। लेकिन रुकावट एक ऐसी चीज़ है जो पॉलिटिकल मामलात में हमारे रीजन में बड़ा फ़ायदा देती है हमेशा अपोजिशन को। तो यहाँ पे हुकूमत ने वही गलती की जो नॉर्मली हुकूमतें करती हैं पाकिस्तान में, और इदारे भी बड़े हसास हुए हुए थे क्योंकि उनके पास रिपोर्ट्स दी गई मंजूर पश्तीन या जो मारंग बलोच हैं या उनकी कोई नुमाइंदगी ना हो जाए इस कॉन्फ्रेंस में। इस वजह से वो खासे सहमे हुए थे। और जब सुबह के वक्त जाने की कोशिश की वहाँ पे अपोजिशन के लोगों ने, तो कौमी कॉन्फ्रेंस के शुरका जब पहुँचे तो पता चला जी वो तो सील कर दिया है, बंद कर दिया है। फिर वहाँ से फलांग के अंदर गए अखूनज़ादा यूसुफ जई साहब, उन्होंने दरवाज़ा खोला, सारे अंदर दाखिल हुए। फिर सारा दिन जो तमाशा वहाँ लगा रहा वो आप देखते रहे। अब पुलिस भी भिजवाई गई, FC भी भिजवाई गई, रुकावटें भी डाली गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जैसे तैसे करके अपोजिशन ने वहाँ पे अपनी जो कौमी कॉन्फ्रेंस है वो मुकम्मल की। वहाँ तकारीर हुई, उनमें बहुत सारी तकारीर जो है वो बड़ी काबिल ज़िक्र है, लेकिन असल चीज़ जो है वो उसका एलामिया है। मैं पहले आपको एलामिया बता देता हूँ कि इसका एलामिया क्या है। उसके अंदर सारी कहानी है कि अब मामला जाएगा किस तरफ और क्या फ़ैसले हुए हैं कौमी कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। ये 9 नुकात पर मुश्तमिल एक एलामिया है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेज से भी इसको जारी किया है। नंबर 1 ये है कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। नंबर 2, 8 फरवरी 2024 के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान के जिम्मेदार है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन में धांधली हुई है, ये उसके नतीजे में हो रहा है। इस मुल्क में मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है। ये तीसरा नुक्ता है। यानी सब शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ये तो जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है। पूरी पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर बंदे जाली हैं, लिहाजा इसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। नंबर 4, आइन की रूह से मुतसादम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा किया। यानी जैसे 26वीं तरमीम आ गई, कोई और कार्रवाई डाल दी, तो वो जो कुछ भी किया गया आइन से मुतसादम चीज़ें जो है उन्हें ख़त्म किया जाए। नंबर 5, आइनी इंसानी हकूक़ की बेदरेग पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफ़ी है और इस गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तायत की वाज़ेह दलील है। इंसानी हकूक़ पे बात की 5वें नंबर पे। नंबर 6, हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हरासा करना, गिरफ्तार करना या जेल में डालने की इजाज़त नहीं देता। तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नंबर 7, अवाम और मीडिया की ज़ुबानबंदी के लिए की गई पीका तरमीम को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। और नंबर 8, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पानी की तकसीम जो 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है उसके मुताबिक की जाए। 1991 में जो फैसला किया गया था उसके मुताबिक पानी की तकसीम के मामले को आगे बढ़ाया जाए। नंबर 9, मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। यहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की। उन्होंने बताया कैसे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में जुल्म किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यहाँ पे और लोगों ने तकारीर की, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कुछ बड़े अहम बयान दिए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब का 26वीं तरमीम के मौका पर किरदार मुस्बत था, लेकिन मौलाना ने कहा कुछ मजबूरियों की वजह से वोट तरमीम के हक़ में हम देंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त होना भी आइन के मुताबिक है, यानी वक्त से पहले इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। हमें एक दूसरे को पहचान कर एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब इसमें जो बैरिस्टर गौहर साहब ने अहम बातें की, उन्होंने कहा ये जो कुछ भी आपने आज देखा ना इस बिल्डिंग के बाहर होते हुए, क्योंकि यहाँ खाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग नहीं थे, बहुत सारे और लोग भी थे और जमातें भी थे। तो उन्होंने कहा जो कुछ आपने आज देखा यहाँ पे होते हुए, ये वो कुछ है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से बर्दाश्त कर रही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर मजबूत होती तो कभी हमारे सर पर बैठकर हुकूमतें ना बनवाई जाती। जब 2 असम्बलियाँ तहलील हुई तो 175 सियासी जमातों में से किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ये जद्दोजहद सिर्फ PTI की नहीं है, बल्कि सबकी होनी चाहिए।
अब मजीद देर की गुंजाइश नहीं है, वरना हमारी आने वाले नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। ये जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट था, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। एक और चीज़ जो उठाई गई वो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की, और वो मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के हवाले से बात की उन्होंने। देखिए, उन्होंने कहा कि ये मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन जो है ये पाकिस्तान की आवाज़ है, और ये आवाज़ें पाकिस्तानी हैं। जबरी गुमशुदगियों का मामला या मसकशुदा लाशों का मामला ये नहीं होना चाहिए। हम उनके पास जाएंगे, हम उन्हें इस्लामाबाद भी लेकर आएंगे। अब सलमान अकरम राजा साहब वो पहले शख्स नहीं है जिन्होंने ये बात की है, इससे पहले भी हम ये बातें सुनते रहे, लेकिन अपोजिशन में तो सब लोग ये बातें करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब को मैं थोड़ा सा लिवरेज इसलिए दे देता हूं कि वो एक उसूल पसंद आदमी है, उन्होंने मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारी है, तो वो अपने उसूलों पे खड़े भी हो जाते हैं। और सलमान अकरम राजा साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो बात में वजन है। लेकिन अगर मैं सियासी जमातों की बात करूं तो जब भी कोई जमात अपोजिशन में होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो दीगर जमातें हों, तो उस वक्त पिसे हुए तबकात सब जमातों को नजर आते हैं। लेकिन जब भी ये जमातें हुकूमत में आती हैं तो वो लोग देख नहीं पाते, वो गरीबों का दर्द और तकलीफ महसूस नहीं कर पाते। यानी ये लापता अफराद के कैंपों में जाकर बैठते थे, बिलावल और मरियम वगैरह, तो जब से ये हुकूमत में आए हैं ये कभी भी उनसे मिले भी नहीं, उनसे बात भी नहीं की, उनकी बात भी नहीं सुनी। अब ये वहाँ जाकर बैठते हैं जहाँ लापता अफराद के ज़िम्मेदारान बैठते हैं, जहाँ मसकशुदा लाशें बरामद होती हैं जिन लोगों की वजह से होती हैं, अब ये उनके महफिलों में जाकर बैठते हैं। फ़र्क इस बात का है, यानी कोई भी अपोजिशन में आने के बाद अवाम के दर्द को और तकालीफ को, या कबायलियों की तकलीफ को, बलोचों की तकलीफ को वो महसूस करने की कोशिश करता है सिर्फ अपनी सियासत के लिए। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आता है लोग इन्हें भूल जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी इंसानों के लापता होने का सिलसिला जारी था, और आवाज़ उठाने वाले उस दौर में आवाज़ उठा रहे थे। अब आज भी वही सिलसिला जारी है। लेकिन अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो फिर उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि अगर आज वो मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के साथ खड़े हैं तो कल भी फिर उनके साथ खड़े होंगे। और जब वो हुकूमत में होंगे तो फिर बलूचिस्तान को इंसाफ मिलेगा, जब वो हुकूमत में होंगे तो कबायली पश्तूनों को इंसाफ मिलेगा। ये वादा उन्हें करना पड़ेगा कौम के साथ, और ये वादा किसी को तो पूरा करना पड़ेगा। यानी बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोगों की हुकूमत ही नहीं बनती। आखिरी हुकूमत जो बलूचिस्तान में कुछ हद तक मैं कहूँगा एस्टेब्लिशमेंट के असर से कुछ हद तक आज़ाद हुकूमत जो आखिरी बनी थी वो 2013 में बनी थी, लेकिन वो भी नहीं चल पाई, उसे भी चलने नहीं दिया गया। तो ये जो लापता अफराद का मामला है इसको सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी तकलीफ है। मारंग बलोच को या मंजूर पश्तीन को या उनकी पॉपुलैरिटी को एस्टेब्लिशमेंट को दबाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को डराने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सहम जाती है जब भी कभी बलूचिस्तान का मामला आता है या कभी कबायली इलाकों का मामला आता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो नौजवान हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स बहुत अजीब हैं। और वो अजीब नहीं है, वो ऑब्वियस है कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती इतनी हुई है, उनके वसाइल पे इतना कब्जा हुआ है कि वो अब बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। लिहाजा जब भी कभी कौमी जमातें या इस्लामाबाद में या पंजाब में या सिंध में या पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जब भी इनके हक में आवाज़ उठती है तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत हसास हो जाती है, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टेक्स हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में। लिहाजा इस कमज़ोरी को, जो एस्टेब्लिशमेंट की ये कमज़ोरी है, इसे बतौर हथियार इस्तेमाल करती हैं सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट को काबू करने के लिए। तो माजी में तो ये होता रहा है, लेकिन इसको एक उसूल के तौर पर देखना चाहिए। सिर्फ इस कमज़ोरी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इन नौजवानों को इनका हक लेकर देना भी पाकिस्तान की जो नेशनल जमातें हैं, जो कौमी जमातें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। मियाँ साहब अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, बिलावल ने भी इनको इस्तेमाल किया है। अब इमरान खान साहब की बारी और उनका टेस्ट है कि कल उन्हें इक़्तिदार मिलता है तो क्या वो मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन की बात सुनेंगे, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे? क्या उनको कौमी धारे में लेकर आएंगे? क्या उनसे जो नफरत की जा रही है या उनके ऊपर जो गद्दारी के टैग लगाए जा रहे हैं उनको मिटाएंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं, और जितनी इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकालीफ देखी हैं उन्हें अब ये करना पड़ेगा। दूसरी एक फ़र्क और भी पड़ गया है, माजी में एस्टेब्लिशमेंट जब भी किसी को गद्दार कहती थी तो वो गद्दार हो जाता था,
आज जिसकी एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो जाती है कौम की नज़र में वो गद्दार हो जाता है। यानी अजीबोगरीब ही उल्टी गंगा बह गई है पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो कहूँगा गंगा अब सीधी हो गई है। पहले गंगा उल्टी बह रही थी पाकिस्तान में, अब गंगा सीधी हो गई है। लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका सौदा वैसे बिकता भी नहीं है। मिसाल के तौर पे वो डिलीट करना पड़ा उन्हें, वो सॉन्ग जो नया गाना ISPR ने रिलीज़ किया था वो उनको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिव लोगों ने उसको डिसलाइक किया और नेगेटिव कमेंटिंग की उसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि उसकी रीच फारग हो गई थी। लिहाजा उसको डिलीट करने के बाद दोबारा पोस्ट किया गया, तो अब उसको कुछ रीच मिली है, कोई 1 लाख के करीब शायद पहुंच जाएगा वो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और वो भी 24 घंटे गुजरने के बाद। बड़ी कोशिश की गई है, बड़ा जोर लगाया गया है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आगे जाएगा। लेकिन मिलियंस के अंदर क्यों नहीं जाता? मिलियंस के अंदर इसलिए नहीं जाता कि वो बात ही नहीं रही अब। यानी अब ISPR को या उसकी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तानी उस तरह ओन ही नहीं करते, और पाकिस्तानी अब डिफरेंटली सोचते हैं। और वो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी से नाला है पाकिस्तानी। वो कह रहे हैं जी आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, तो पाकिस्तानी नाराज है। अब उसकी एक वजह यह भी है ना, मैं आपको एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। ये रिपोर्ट आई है अमेरिका से, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, और वो ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के मामलात या जो शख्सी आज़ादियाँ हैं उनके मामलात का पोल खोल रही है। आलमी दर्जाबंदी में शहरी आज़ादियों और सियासी हकूक़ की सूरत हाल में पाकिस्तान की 3 दर्जे मजीद तनज़ली हो गई है। अब पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया गया है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह आज़ाद मुल्क नहीं है, जुज़वी तौर पे एक आज़ाद मुल्क है। ये फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में ये जनाब इंकशाफ उन्होंने किया है। इसमें कुछ और मुल्कों के भी हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक के अंदर शामिल है जिसमें जो बहुत नीचे गए हैं शख्सी आज़ादियों के हवाले से। और पाकिस्तान की 3 दर्जे मजीद तनज़ली हो गई है। यानी करप्शन पाकिस्तान में बढ़ गई है, शख्सी आज़ादियाँ जो है वो पाकिस्तानियों से छिन गई हैं, जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कम हो गई है। और ये रिपोर्ट के अंदर जनाब इसका इंकशाफ आया है, और ये बताया गया कि 60 ममालिक में लोगों ने अपने सियासी हकूक़ और शहरी आज़ादियों में तनज़ली का सामना किया है, जबकि सिर्फ 34 ममालिक में बेहतरी आई है। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनमें सबसे ज़्यादा तनज़ली आई है। वहीं अमेरिका से एक डेवलपमेंट और भी है नाज़रीन। वहाँ अमेरिका के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक मरतबा फिर कुछ लोग मुतहर्रिक हुए हैं। अमरीकी कांग्रेस मैन जो हैं वो जविल्सन और एक और जो कांग्रेसमैन है, ये दो ने मिलकर लिखा है एक लेटर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो को, और उन पर जोर डाला कि वो इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। और उन्होंने इसमें जो है वो अपने एक्स अकाउंट के ऊपर भी इसकी कॉपी शेयर की है। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल की जाए और इमरान खान को रिहा करवाया जाए। 25 फरवरी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखे गए इस मुश्तरका ख़त में कहा गया कि हम मुतालबा करते हैं कि आप इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करें। ख़त में बताया कि इमरान खान साहब को पसंद किया जाता है, उनकी रिहाई से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ होगा। और PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब आपके पहले दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म थे और मजबूत ताल्लुकात थे। हम जोर देते हैं कि जमहूरियत, इंसानी हकूक़, कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी इज़हार राय के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती इमरान खान की आज़ादी पर मुनहसर है। ये भी जनाब उन्होंने लिख दिया इसके अंदर। बहरहाल ये बार बार कहते रहे, स्पेशली जो जविल्सन है वो इसके बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं। एक दफ़ा फिर इन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अमेरिका से वो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने टाइम मांगा है अमेरिका से या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से कि आप हमें टाइम दें, इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए हम एकदम से कर नहीं पाएंगे। और अगर इमरान खान साहब को इस तरह जो है वो छोड़ दिया गया तो फिर वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो पाएंगे मुस्तकबिल में। ये जनाब अब ये खबरें सिर्फ अमेरिका में मौजूद है, इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता। कोई इसकी तरदीद करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये ऐसे ही है। किस्मत खान साहब ने नाजरीन एक ट्वीट किया, और ये बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट है। उसमें वो बता रहे हैं कि जिस दिन मरीम नवाज़ हुकूमत जो है वो तारीख के तवील तरीन 60 सफ़हात के सरकारी इश्तिहारात में महंगाई और गुर्बत से खुदकुशियाँ करती अवाम के पैसों पर कामयाबियों का ढिंडोरा पिटवा रही थी, ठीक उसी दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मालियाती इंतज़ामात को पाकिस्तान में बेहतरीन करार दे दिया। यानी जो वफाकी हुकूमत है, चचा की हुकूमत कह रही है कि जी बेस्ट काम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है,
और भतीजी ने 60 सफ़ों का इश्तिहार छाप दिया है। अब ये इश्तिहार जो है वो गले की हड्डी बनेगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये मामला पकड़ में आ जाएगा क्योंकि कानून होता है हर काम करने के लिए कोई ना कोई। ऐसे नहीं होता कि आपने उठाए पैसे और अवाम का पैसा आपने झोंक दिया। अखबारात पूरी दुनिया के अंदर अब नापैद होते चले जा रहे हैं। अखबारात बंद हो रहे हैं क्योंकि वो खर्चे नहीं उठा पा रहे और तमाम अखबारात अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एडिशंस के ऊपर। बहुत कम अखबारात हैं, अब तो अखबारात चैरिटी पे चलते हैं। बाकायदा कुछ बैनुल अक़वामी जरीदे अगर आप देखें तो उन्होंने बाकायदा आगे वो दिया हुआ होता है, लिखा हुआ कि आप यहाँ डोनेट कर सकते हैं ताकि हमारा अखबार चलता रहे, क्योंकि ये 100 साल से 200 साल से चल रहा है, लिहाजा ये चलता रहे तो आप इसके ऊपर डोनेशन दे सकते हैं। तो अब अखबारात ऐसे चलते हैं क्योंकि कागज़ के पैसे भी पूरे नहीं होते। दौर बदल गया है ना, लोग पढ़ते ही नहीं है, खरीदते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। अब तो सारा काम ऑनलाइन होता है, तो तमाम अखबारात के ऑनलाइन एडिशन आ गए हैं, सबको वहाँ तवज्जो देनी पड़ेगी। अब इसमें एक मुरासला लिखा है, कानूनी मुरासला, और वो लिखा है अजहर सिद्दीक साहब की वसातत से आलिया हमजा साहिबा ने। उन्होंने कहा जी 60 सफ़ात पर मुश्तमिल सरकारी इश्तिहारात पर सियासी अफराद की तशहीर। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा की जानिब से गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कानूनी मुरासला भिजवा दिया गया। सरकारी इश्तिहारों के लिए फंड्स पे कितना पैसा खर्च हुआ, क्या सूबाई काबीना से इसकी मंजूरी ली गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है, उन्होंने बताया। और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि सरकारी फंड्स सियासतदानों की तशहीर और तस्वीर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये पैसा रिकवर होना है, ये या तो रायवंड से पैसा रिकवर होगा या चंदा करके PMLN ये पैसा देगी, क्योंकि अगर इंसाफ हुआ तो ये पैसा वापस आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि आप अपनी फोटो नहीं चिपका सकते, आप अपनी फोटो नहीं लगा सकते सरकारी पैसे से। तो सरकारी पैसे से 60 सफ़ों के ऊपर वो 170 फोटोएं अपनी लगा दी है खातून ने। ज़हनी मरीज किस्म के लोग हैं ये। अब ये जो किया गया है, ये पैसा किससे रिकवर किया जाएगा? ये मामला अदालत में जाएगा और ये फंस जाएंगे, लेकिन अदालतें तो पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या अदालतें हमेशा कंट्रोल रहेंगी? ये भी नहीं हो सकता। क्या सारे के सारे जज कंट्रोल हो जाएंगे? ये भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने बिलाखिर आज़ाद तो होना है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, लेकिन जब भी हो जाएगा ये वो मामला आते हैं जो आके इनके गले पड़ जाएंगे। जनाब आपने ये इश्तिहारात, यानी ताकत के नशे में इंसान ऐसे काम कर देता है, झूम रहा होता है ना ताकत के नशे में, उसको पता ही नहीं होता, बाद में वही काम गले पड़ जाते हैं। अच्छा, इश्तिहारों पे खर्च होने वाले फंड से अवाम को क्या फ़ायदा मिला, ये भी पूछा गया। अवाम को क्या सहूलियात मिली, ये भी पूछा गया। अवामी मसाइल कौन से हल हुए, ये भी पूछा गया। तो अजहर सिद्दीक साहब की जानिब से ये कानूनी मुरासला भिजवाया गया है। इसके जो जवाब आएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, अगर नहीं आएंगे तो फिर ये मामला अदालत में जाएगा। नाज़रीन, खौफ का आलम मैं आपको बताता हूँ, लेकिन खौफ का आलम बताने से पहले आलिया हमजा साहिबा का एक और स्टेटमेंट है, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जब 5 दिन के लिए मुल्क बंद करना पड़ जाए तो समझें एहतजाज कामयाब हो गया। जब बंद कमरे में सेमिनार रुकवाने के लिए तको-दो करना पड़े तो समझें एहतजाज कामयाब हो गया। अडियाला जेल में कैद इमरान खान मुस्कुरा रहा होगा कि ये भी उसकी जीत है, ये आलिया हमजा साहिबा ने कहा। और ये साबित कैसे होता है? गुजरावाला में वर्कर कन्वेंशन था, 1 किलोमीटर तक जो है वो पुलिस के नाके लगे हुए थे। यानी वर्कर कन्वेंशन बाद में, वर्कर बाद में पहुंचते हैं, पुलिस की भारी नफरियां पहले पहुंच जाती हैं। कच्चे में ये पुलिस घुसने से डरती है। वहां ये कहते हैं जनाब हमने नौकरी नहीं करनी, हमें उतार दो गाड़ी से, वो गाड़ियां छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन है, सियासी जमात है ना, बंदूक बरदार तो है नहीं, तो सियासी जमात को कुचलने के लिए जनाब पुलिस भारी नफरी पहुंच जाती है और 1-1 किलोमीटर तक नाके लगे हुए हैं। मैं विजुअल देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि इतना ज़्यादा खौफ है, और ये एक सियासी जमात के साथ हो रहा है। अब जिस सूबे में सियासी जमात की हुकूमत है वहां पे जाने का फैसला कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ। यानी मियां नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पे मुतहर्रिक करने का, एक मरतबा फिर उनको धूप लगवाने का फैसला हुआ मियां साहब को, और फैसला किया गया, उनको पार्टी के लोगों ने मशवरा दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ करें जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हुकूमत है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, हो सकता है, और ये बड़ी अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल सहूलियात देनी चाहिए, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, हर चीज़ उनको देनी चाहिए जो साबिक वज़ीर आज़म को मिलती है। और उन्हें पूरा मौका देना चाहिए कि वो जहाँ चाहे जलसा करें, जहाँ चाहे वर्कर कन्वेंशन करें, जहाँ चाहे वो प्रोग्राम करें, जिससे चाहे वो मिले। और उसके बाद शायद मियां नवाज शरीफ साहब को थोड़ी सी इस बात की
शर्म और एहसास पैदा हो कि यार मैं वहाँ जाता हूँ उनके सूबे में, वो कितना फ्री हैंड देते हैं मुझे और मुझे अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की मुकम्मल इजाज़त देते हैं, तो हम क्यों उनके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। तो शायद फिर गैरत आए, गैरत जागे और ये लोग पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड ही दे दें। सहूलियात नहीं दे रहे तो कम से कम जो रुकावटें हैं वही दूर कर दें, या रुकावटों को कम ही कर दें कम से कम, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आवाम के अंदर अपनी आज़ादाना कंपेन कर सके और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का जो उनका जमहूरी हक है वो उसको इस्तेमाल कर सके। नाज़रीन, काबीना के अंदर नए बंदे शामिल किए गए हैं और जो नए बंदे काबीना में शामिल किए गए हैं उनकी पूरी एक लिस्ट है, ये मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर वज़ीर हैं, इसके अंदर वज़ीर मुमलिकत हैं, इसके अंदर जो है एडवाइज़र्स हैं। इनको अगर टोटल में गिनूँ तो ये बनते हैं 24 और 3 27। आप अंदाज़ा कीजिए 27 बंदे नए शामिल कर दिए गए हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही है, ना इसमें मुबारक ज़ेब का नाम है, ना फैसल वाडा को बनाया गया। इन 27 बंदों में भी फैसल वाडा साहब की अगर जगह नहीं है तो कहाँ है फैसल वाडा साहब की जगह। अफसोस होता है मुझे, किसके लिए लड़ रहे हैं फैसल वाडा साहब। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।